हमारा घर उनका घर एक ही बीच में दीवार है। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते, हम भी उन पर नजर रखने लगे और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, इस बार ऊंचाहार की जनता उनकी भाप निकाल देगी। जिस समय न राम रहीम के हेलीकॉप्टर से कोई और उड़ रहा है, मुझे अपने नौजवानों से मैं कहूंगा, ये नौजवान मोबाइल चला लेते हैं, सब चीज जानते हैं। जो राम रहीम बाबा वाला हेलीकॉप्टर था, उससे देखो कौन उड़ रहा है, जरा जानकारी करना। वो हेलीकॉप्टर मिला लेना और आजकल कौन उड़ रहा है। और अगर बीजेपी, हाँ ठीक बात कह रहे हो, ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए। आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, कमाल के बीजेपी के लोग हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश चलाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 का वोल्ट का करंट चल रहा है। और आपने देखा नहीं उनकी भाषा कैसी हो गई है, भाषा कैसी बदल गई। जब से जनता ने इनकी खड़ी की खटिया, तब से इनके बयान हो गए सब घटिया। इनके बयान सुने कि नहीं सुने, कितने घटिया बयान दे रहे हैं। और इन नेताओं को सुनना आप, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। यही कह रहे थे बीजेपी के लोग, आए बीजेपी के लोग। मुझे सुनने में आया है कि ऊंचाहार में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आए यहां पर। कोई बचा? विश्व नहीं, हमें ऊंचाहार वालों से पता है कि इस बार इन्हें हरा दोगे आप लोग। हरा दोगे आप, इसलिए हमें भरोसा है। और समाजवादी पार्टी उन परिस्थितियों में आपने मनोज पांडे जी को जिताया जब हमारी पार्टी की सीटें कम जीती थी। आपने जिताया कि नहीं जिताया? और इस बार तो सरकार बनने जा रही है। बताओ, सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही है? और हम तो कहते हैं, किसी से पूछ लो जाके सड़क पे चलते हुए, वो सब कह रहे हैं कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। जो दिल्ली से कैंची लेके आते थे और लखनऊ वाले फीता लगा लेते थे, फिर उद्घाटन होता था। बताओ, भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और बुलडोजर बाबा कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये जो बाबा बुलडोजर जब से बोले हैं, तब से हम भी उन पर नजर रखने लगे हैं। और आप पता कर लेना, ये तो जानते हैं मनोज पांडे जी, हमारा घर उनका घर एक ही बीच में दीवार है। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते, हम भी उन पर नजर रखने लगे। और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। और अभी कुछ दिन पहले देखा मैंने कि वहां कुछ लोग सफाई वाले जा रहे थे। तो हमने कहा जानकारी करो, ये सफाई वाले क्यों जा रहे हैं? पुताई वाले भी संग थे, क्योंकि धुएं के वो धब्बे जो लगे वो मिटाने गए थे। और ये जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, इस बार ऊंचाहार की जनता उनकी भाप निकाल देगी।
सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के लोग चुनाव से पहले सब कुछ करेंगे, न जाने क्या क्या करते आए हैं। अभी शराब पकड़ी गई मैनपुरी में, वो बीजेपी के नेता निकले। इसलिए आप लोग सावधान रहना चुनाव में। अपने गरीबों से कह के जा रहा हूं, नौजवानों से कह के जा रहा हूं, सावधान रहना। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो चुनाव हार रही है, इसलिए कुछ भी कर सकती है। बताओ, पहलवान जब हारने लगता है तो क्या दांव चलता है, सोचिए। आपने तो कुश्ती देखी होगी गांव की, जब पहलवान हारने लगता है तो क्या क्या नहीं करने लगता। कभी उंगली खींच देगा, कभी दांत से काटेगा। तो ये बीजेपी वाले हारने वाले हैं। बताओ, हराओगे कि नहीं हराओगे? पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं, वो आपने कहावत सुनी होगी, पुरानी बहुत है, न रहेगा बास। वो जानते हैं जब बेच दोगे तो न नौकरी देनी पड़ेगी, न आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए सब बेच रहे हैं। आपकी जो संपत्ति है, गरीबों के पैसे से बनाई गई संपत्ति को बेच रहे हैं। और सोचिए क्या है इनके नारे, क्या है? झांसा देने वाले। इनका काम कैसा? झगड़ा लड़ने वाला। बताओ, ये झांसा देते हैं कि नहीं देते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, जिस समय न राम रहीम के हेलीकॉप्टर से कोई और उड़ रहा है। मुझे अपने नौजवानों से मैं कहूंगा, ये नौजवान मोबाइल चला लेते हैं, सब चीज जानते हैं। जो राम रहीम बाबा वाला हेलीकॉप्टर था, उससे देखो कौन उड़ रहा है। जरा जानकारी करना, वो हेलीकॉप्टर मिला लेना और आजकल कौन उड़ रहा है। और अगर बीजेपी, हाँ ठीक बात कह रहे हो। तो सोचिए, जब सरकार शुरू में ये चुनाव में गए तो ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के कैंपेन कर रहे थे, और इनका एक नेता थूक लगा करके पर्चे दे रहा। और जब से जनता की इन्होंने नाराजगी देखी और कई लोगों ने उन्हें अपने सिलेंडर खाली दिखा दिए, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। उसी टैबलेट देते रहे जो आपको नहीं मिली, और फिर आपको देते भी क्यों रायबरेली के लोगों को? ये हमारे बुल्डोजर बाबा खुद नहीं कंप्यूटर चला पाते हैं। और इधर उनकी तस्वीर देखी होगी आपने, एक तस्वीर देखी होगी उनकी आपने, कि जनता पश्चिम देख रही है और वो खुद पूरब देख रहे हैं। देखी कि नहीं देखी तस्वीर? तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। कहां कहां चुनाव लड़ना चाहते थे बताओ? कभी कहते थे अयोध्या लड़ेंगे, कभी कहते थे यहां लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज लड़ेंगे। बताओ, उन्हें घर भेज दिया गया कि नहीं भेज दिया? और जब से वो गोरखपुर गए हैं, हमारे बुल्डोजर बाबा जब से गोरखपुर चुनाव लड़ने गए हैं, गोरखपुर में गाना बहुत चल रहा है। जब से गोरखपुर बाबा पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, तब से एक गाना बहुत चल रहा है, वो वाला नहीं, आ लौट के आजा मेरे, क्या गाना है? हाँ, ये देखो नौजवान, आजा लौट के आजा मेरे मित्र। सोचिए, ये गाना चल रहा है बाबा जी के लिए। तो बाबा जी से बड़ा धोखा किसी को जनता को नहीं दिया होगा किसी